आज की ये वीडियो उन बेहिस मुर्दा ज़मीर और ज़हनी गुलाम लोगों के लिए है जो कल से सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि नन्ना अमार एक बीमारी में मुब्तला था और उस मूजी मर्ज की वजह से उसकी मौत लाक हुई है। ये वही ज़हनी बीमार और ज़हनी गुलाम लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने कायद नवाज शरीफ से ये नहीं पूछा कि मियाँ साहब बताएं आपके प्लेटलेट्स कहाँ तक पहुंचे। मियाँ साहब अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया के सामने रखें और पूरी कौम को बताएं कि अब आपकी बीमारी की कैफियत क्या है और अब आप कितना सेहतयाब हो चुके हैं। 4 साल इलाज करवाने के बावजूद भी आज तक कोई एक मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की मीडिया पर नहीं दिखाई गई। वही लोग आज नन्हे अमार की मेडिकल रिपोर्ट का सवाल उठा रहे हैं और झूठी मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये रही वो रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मुताबिक तो नन्हा अमार एक बीमारी में मुब्तला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर सियासत कर रही है। लानत है उन लोगों पर जो नन्हे अमार पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक ही मासूम जान का सवाल है जो इस जाने फानी से कूच कर चुका है। वो बारगाहे अल्लाह की बारगाह में जब वो हाजिर होगा तो उसके कौन कौन से सवालात होंगे। कभी आपने सोचा है कि मतलब पूरा सोशल मीडिया इस वक्त झूठी अफवाहों झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर भरा हुआ है। आपको एक सीनियर सहाफी की मैं ट्वीट्स आपके सामने रखता हूं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। वो अपने एक ट्वीट में लिखते हैं, मुबशर जैदी साहब उनका नाम है, मुबशर जैदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कल से दिमाग माउफ और दिल बोझल है। अमार के घर वालों और असातिज़ा से बात हुई है, उनके मुताबिक वो 9 मई से पहले बिल्कुल ठीक था, बाप की जुदाई ने उसको मार दिया है। और दूसरे ट्वीट में वो अमार की मेडिकल रिपोर्ट भी साथ शेयर करते हैं, यानी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, डॉक्टर ने जो नुस्खा लिखा था, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी चेकअप करने के बाद, वो भी अपने ट्वीट के साथ शेयर करते हैं और लिखते हैं कि जो लोग, मुबशर दादी साहब लिखते हैं कि जो लोग अमार को बचपन से बीमार बता रहे हैं और इस बात के सबूत के तौर पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को पेश कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि पढ़ लें। और डॉक्टर ने 31 जुलाई को लिखा कि यह बीमारी 2 से 3 माह पहले हुई है। फैमिली के मुताबिक अमार 9 मई के बाद बीमार हुआ है, यानी कि जब उसके वालिद की गिरफ्तारी के लिए बार बार चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया, उसके घर पर छापे मारे गए, उसके बूढ़ी दादी और उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया, तो छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो कोमे में चला गया। उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भरी पड़ी हैं जिसमें वो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ही वो वेंटिलेटर पर चला गया और उसके बाद वो दोबारा से रिकवर नहीं कर सका, यानी कि उसके दिमाग पर इतना ज्यादा गहरा असर पड़ा है उन छापों की वजह से, उस बर्बरियत की वजह से जो हमारी पंजाब पुलिस अक्सर करती है। आप देख लें पिछले 16 महीनों में जो पुलिस ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को किस तरह से पमाल किया गया है, कौम की माओ बहनों को सड़कों पर घसीटा गया है, उस्मान डार की बूढ़ी वालदा को घसीटा गया, ठुड्डे मारे गए, गालियां दी गई। और इसी तरह मासूम अमार के घर पर भी इन्हीं छापों की वजह से मासूम अमार अपने होश खो बैठता है और वो एक किस्म का ट्रोमा में चला जाता है और उसके बाद बार बार अपने वालिद को पुकारता रहता है। अब बात कर लेते हैं मियां इमाद की कि अगर वो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ में मुलव्वस है, उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल कर रहे हैं और साथ में ये जवाब बनाकर पेश करें कि देखें उसका बाप तो उस वक्त जलाओ घिराओ कर रहा था, उसका बाप तो उस वक्त तोड़ फोड़ कर रहा था। भाई अगर वो तोड़ फोड़ कर रहा था तो उसको गिरफ्तार करते, उसके घर वालों को क्यों हिरासा किया? पाकिस्तान के कौन से कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपको मुजरिम नहीं मिलता तो उसके बाप को गिरफ्तार कर लें, उसकी दादी को उठाकर ले जाएं, उसकी मां को उठाकर ले जाएं? और हमारी जो पंजाब पुलिस का एक तुर्रा इम्तियाज है, एक उनका जो कारनामा है कि अगर उनको मुलजिम ट्रेस करना होता है तो घर पर रेड मारते हैं, बगैर किसी वारंट के बाप को उठाकर ले जाते हैं, भाई को उठाकर ले जाते हैं और छोटे बच्चों को धमकियां दी जाती हैं। और यही एक वाकया ऐसा रूनुमा हुआ है कि पंजाब पुलिस का असल भयानक और गंदा चेहरा पूरी कौम के सामने आ चुका है कि जिस तरह की बर्बरियत अमार के साथ हुई, अमार के घर पर क़यामत ढाई गई और मासूम अमार इस पूरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और दिमागी तवाजुन खो बैठा और वो अपने खालिक की से जा मिला है। कल एक बहुत बड़ा जनाजा था, बुज़दिल कौम वहां पर पहुंची और जनाजे में उन्होंने शिरकत की और जनाजे के दौरान ही अभी सलाम उसके वाले साहब ने फेरा ही था कि दोबारा पुलिस आती है, मियां इमाद को गिरफ्तार करके वापस लेकर चली जाती है। इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ये अलमिया है कि मुजरिम के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, उसके दोस्त सफर करते हैं, उसके कारोबार को तबाह कर दिया जाता है। पूरे 16 महीनों में जो जो कारनामे, जो जो इनके माथे पे कलंक के जो धब्बे हैं इस पिछली हुकूमत के और मौजूदा जो इस वक्त रिजीम चल रही है तो ये निगरान सेटअप, लेकिन इनकी डोरियां जो हिला रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता करे और हमारे पाकिस्तानियों पर अपना रहमो करम करे कि किस तरह से इस कौम को पीसा जा रहा है, इस कौम को
बिल्कुल जमीन से लगाया जा रहा है और इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं है। अगर मियाँ इबाद के खिलाफ आपके पास ठोस शवाहिद है, उसका ट्रायल करें, बेशक मिलिट्री कोर्ट में करें, लेकिन उसके घर वालों को जिस तरह से ज़हनी अजियत दी गई, ज़हनी तकलीफ दी गई, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और उन लोगों को सलाम है जो बजाय इस नन्हे बच्चे की आवाज़ बने और बजाय उसके उनके घर वालों के जख्मों पर मरहम पट्टी करें, आज वो एक छोटे बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स का मुतालबा कर रहे हैं। और उनके अपने लीडरान जब अपोजिशन में थे 2018 में, तो वो किसी की पेट में दर्द हो जाता था, किसी की कमर में दर्द हो जाता था, और इलाज करवाने के लिए हमारी इन्हीं अदालतों ने गारंटियां मांगी और गारंटी दे के उनको जनाब जहाज पर बिठाया गया और फिर 4 साल के लिए किसी अदालत ने नहीं बुलाया। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया गया कि जनाब इधर आए, आप जमानती थे, आपने 4 हफ्ते की जमानत दी थी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास लोगों को, आम पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जाता है कि अगर आप मुल्जिम नहीं मिल रहा तो उसके बाकी घर वालों की जिंदगी जो है वो अजीरन बना दी जाती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।